हाय दोस्तों। तो बात करेंगे यहाँ पर बैंक निफ्टी के एनालिसिस की। उससे पहले यहाँ पर बात करेंगे कि लेट्स डिस्कस यस्टरडे एनालिसिस परफॉर्मेंस। दोस्तों, आप लोगों ने देखा जो मैंने यहाँ पर कल वीडियो बनाया था, जिसमें सारे लेवल्स ड्रॉ किए थे। आप लोगों को बताया था कि डाउन साइड का फ्रूटफुल मूवमेंट्स हैं, और वो मूवमेंट्स यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से आप लोग देखो, ये मूवमेंट्स देखे गया है मार्केट। अगर आप लोगों में से किसी ने भी वो वीडियो देखा होगा और स्ट्रिक्टली फॉलो किया होगा लेवल्स को, तो आप लोग पैसा घर लेके गए होंगे। बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट थी, और आप लोगों को इन्फॉर्म किया था एडवांस में कि ये लेवल्स के नीचे मार्केट में एक डाउनसाइड मूवमेंट है। और पूरा का पूरा आज लाइव के अंदर भी आप लोगों से ये बात किया था मैंने, लाइव स्ट्रीमिंग जब चल रही थी तभी भी मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी। और यहाँ पर एडवांस में आप लोगों को वीडियो बना के भी भेजा था। तो ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है जिसमें आप लोगों को एडवांस में कल क्या होने वाला है उसके एडवांस में यहाँ पर आप लोगों को मैं मूवमेंट्स बता रहा हूँ। आप लोग उसे देखें और स्ट्रिक्टली लेवल को फॉलो करें। चलिए दोस्तों, कल क्या होने वाला है, मतलब 8 मई को क्या होने वाला है, उसकी डिस्कस आज कर लेते हैं बैंक निफ्टी में। जिसमें कल का मार्केट थोड़ा ट्रिकी है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है। अगर देखेंगे यहाँ पर, तो ये एक्सपायरी जो है ना, उसमें फर्स्ट हाफ में बैंक निफ्टी साइडवेज हो सकता है। क्यों? उसका रीज़न है कि आज मतलब 7 मई को बहुत बड़ी मूवमेंट हो चुकी है, जो मैंने आप लोगों को कल बता दिया था। आज इतनी बड़ी मूवमेंट हो चुकी है, तो कल जो है मार्केट मोस्ट प्रोबेबली साइडवेज थोड़ा रहेगा। उसका रीज़न ये है कि एक्सपायरी है, तो कॉल और पुट ये दोनों लेग को उसको ज़ीरो की ओर ले जाना है, ज़ीरो की ओर। तो यहाँ पर साइडवेज थोड़ा रहेगा और प्रीमियम डीके काफ़ी ज़्यादा होगा। तो आप लोग है ना, यहाँ पर अलर्ट ये चीज़ के लिए रहे कि सेकेंड हाफ में मूवमेंट कैच करने की कोशिश करें। वैसे तो मैं आप लोगों के साथ लाइव स्ट्रीमिंग में हुई, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि कल मार्केट में कौन से लेवल से ट्रेड कर सकते हैं। कल जो है यहाँ पर ये बहुत बड़ा यहाँ पर नो ट्रेडिंग जोन है, एंटी जेड। ये नो ट्रेडिंग जोन में ना ट्रेड्स नहीं करना है। लेकिन अब कमाल की बात ये है कि 48,500 ये जो लेवल है, ये लेवल्स नो ट्रेडिंग जोन के अंदर है। अब नो ट्रेडिंग जोन के अंदर ये 48,500 अगर टिक गया, इसके ऊपर सस्टेन हो गया, तो थोड़ी बहुत मूवमेंट्स यहाँ पर अपसाइड में स्कैल्पिंग के लिए कर सकते हैं। अब कल का जो ट्रिकी मार्केट है उसके बारे में बात करते हैं कि अगर कल मार्केट यहाँ से स्टार्ट करेंगे, डिफरेंट टाइम एनालिसिस लास्ट में ले लेंगे। मैं भी आपको यहाँ से बताता हूँ कि अगर मार्केट्स में गैप डाउन ओपन हो गया कल, कल गैप डाउन, तो याद रखिएगा ये 48,200 का जो लेवल है ना दोस्तों, ये बैंक निफ्टी ने इससे शादी कर रखी है। इससे पहले भी ये लेवल्स पर बहुत बार यहाँ पर है ना, उसके लेवल के ऊपर बुलिश हो गया, और वो लेवल्स के मतलब हिस्ट्री में ये लेवल्स उसके लिए काफ़ी सपोर्ट का काम कर चुका है, जो मैंने मेरी लाइव स्ट्रीम में भी बताया। तो आप लोगों को 48,200 के लेवल्स पर बहुत तगड़ी नज़र रखनी होगी कि अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है इधर डायरेक्ट, तो डायरेक्ट ट्रेड्स नहीं करिएगा। गैप डाउन हो जाता है तो, क्योंकि एक थोड़ा सा रिवर्सल बाउंस बैक देखने को मिलेगा 48,200 का जो लेवल है उसके पास आने को। अगर यहाँ पर गैप डाउन होता है तो यहाँ पर वापस से ये मूवमेंट्स ऊपर खींचती हुई दिखेगी। अगर 48,200 के ऊपर टिक जाता है मार्केट सेकंड हाफ तक, तो मार्केट्स में वापस से एक रिकवरी देखने को मिलनी चाहिए 48,500 तक। और 500 पे टिक गया तो वापस यहाँ पर एक छोटा मोटा स्कैल्पिंग का अपसाइड का मूवमेंट्स देखने मिलेगा, जो यहाँ पर 700 के पार जाते हुए दिखे। अब कल का जो ट्रिकी मार्केट है, उसमें कल बहुत बड़ी मूवमेंट आज के जैसे मिलनी नहीं है। साइडवेज हो जाएगा, अप्स एंड डाउन्स काफ़ी ऐसा होगा, और उसमें ही यहाँ पर मार्केट एक रेंज में चलनी चाहिए। देखो ये सारी जो है संभावना है, मे बी मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, लेकिन ये सारी संभावना है, लेवल टू लेवल फॉलो करेंगे तो एक चांस हाई बन जाएगा कि आप लोग वहाँ से अपना पैसा बना पाए। जैसे कि मैंने कल एनालिसिस किया था, उस हिसाब से आज मार्केट में वैसे ही मूवमेंट्स देखने मिली। आप लोग ने वो वीडियो ज़रूर से देख लेना। तो
आप लोग वो चीज़ को कैच कर पाए। अर्ली पोजीशन यहाँ पर कोई भी अर्ली मूवमेंट जो आने वाली है, अगर वो आप लोगों को यहाँ पर पता रहे तो पैसा तब बनता है, ठीक है। पैसा जाएगा तो चलेगा, वो टेम्पररी है, लेकिन कॉन्फिडेंस जाएगा वो नहीं चलेगा, वो परमानेंट है, ठीक है। कॉन्फिडेंस नहीं जाना चाहिए। तो लेवल्स पर यहाँ पर गैप डाउन होता है तो वापस यहाँ पर एक रिकवरी देखने मिले, पर अगर साइडवेज ओपन हो जाता है, नॉर्मल ओपनिंग होती है मार्केट की, और ये नो ट्रेडिंग जोन को तोड़कर नीचे आता है, तो वापस से डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगी। न्यू साइकोलॉजी लेवल 48,000 तक, यहाँ पर मैंने लेवल्स ड्रॉ किया है 48,050 तक। यहाँ पर 48,000 उसका साइकोलॉजी लेवल्स है, यहाँ तक देखने को मिल सकता है। अब याद रखिए ये है तगड़ा लेवल, उसको लाइव में देखना पड़ेगा। ये जो 48,200 वाला जो लेवल है, देखो सिनारियो और सीन सिचुएशन को समझ के चलना है। गैप डाउन ओपन हो जाता है तो थोड़ा यहाँ पर रिवर्स देखने मिले। अगर अगर नॉर्मल खुल गई मार्केट तो फिर वापस ये 48,000 तक देखने को जाने को देखने मिले। अच्छा, गैप अप ओपन हो गया तो याद रखिएगा जब तक ये नो ट्रेडिंग जोन के नीचे नहीं आता है, ट्रेड्स नहीं करना है। गैप अप ओपन हो गई, देखो ये गैप डाउन वाला मैंने सिनारियो समझा दिया आपको। गैप अप हो ये गैप अप ओपन हो गई, ये वाला सीन, ये गैप डाउन तो समझ लिया। गैप अप ओपन हो गई कल मार्केट, और यहाँ पे कहीं ओपन हो गया, यहाँ पर इधर कहीं पे ओपन हुई, कोई भी कारण सर देखो, हो सकती गैप अप भी हो सकती, मैं सारे सिनारियो समझा रहा हूँ। अगर गैप अप ओपन हो गई तो नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर होती है, तो यहाँ पर 500 तक का वेट करना है कि 500 पर सपोर्ट ले ले, 48,500 तक सपोर्ट ले ले। अगर वो तोड़ देगा तो फिर अपन यहाँ पर 200 तक के मूवमेंट्स को कैच करेंगे। तो कल का मार्केट काफ़ी ट्रिकी है। गैप डाउन हुई तो रिवर्सल का मूवमेंट्स देखने मिलेगा, खींचती हुई दिखेगी वापस नो ट्रेडिंग जोन की तरफ। गैप अप ओपन हुई तो वापस नो ट्रेडिंग जोन के 48,500 तक देखने को मार्केट्स मिलेगा। अच्छा, नो ट्रेडिंग जोन के अंदर मार्केट है तो छूना मत, क्योंकि कल एक्सपायरी में सी और पी पैसे बर्बाद करेंगे। अपने पैसों का आग मत लगाना, ये नो ट्रेडिंग जोन में करना मत, भरोसा रखो उसमें, ट्रेड्स मत करना, कुछ मिलना ही नहीं है उसमें, सारा का सारा पैसा वेस्ट है। अगर आप ऑप्शन राइटर है तो आप लोगों के लिए सही है कि आप उसमें ऑप्शन सेलिंग का डीके का बेनिफिट उठा लो, पर अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आप लोगों को वहां पर शांति से बैठना है जब तक वो नो ट्रेडिंग जोन के बाहर ना आ जाए। तो चलिए यहाँ पर गैप डाउन आप लोगों को समझ में आ गया, गैप अप अपन समझ में आ गया। कोई भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में लिखिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको फिर भी समझा दूंगा। उसके बाद नो ट्रेडिंग जोन की बात हो गई, गैप अप की बात हो गई, गैप डाउन की बात हो गई, फ्लैट ओपनिंग हो गई मार्केट। फ्लैट ओपनिंग हो जाती है तो ध्यान रखिए कि ये नो ट्रेडिंग जोन की कौन सी रेंज ब्रेक कर रहा है। 48,500 के नीचे हैं, ये रेंज तोड़ रहा है तो आराम से 200 तक अपन एक मूवमेंट्स को कैच करने के लिए सफलता मिल जाएगी। देखो ये प्रोबेबिलिटी है मार्केट के, हर एक डायरेक्शन हर एक सिनारियो की बात कर रहे हैं, वो सिनारियो में मार्केट कौन सी कंडीशन में बैठता है उस हिसाब से ट्रेड्स करना है अपने को, अगर ऐसा हुआ तो। पर फ्लैट ओपनिंग होकर नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर जाकर बैठ जाती है मार्केट और 48,500 को यहाँ पर स्टेबल हो जाती है, तो छोटा मोटा स्कैल्पिंग के लिए मूवमेंट्स यहाँ पर कैच करेंगे। उसका रीजंस मैंने आप लोगों को बताया है कि बिगर टाइम फ्रेम पर मार्केट फ्रीज हो चुका है ना, एकदम कूल डाउन है, और आपका इंडिया वीक 17 प्लस हो रखा है। इंडिया विक्स बढ़ रहा है, जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया था दोस्तों कि इंडिया विक्स बढ़ेगा तो यहाँ पर मार्केट्स में एक मूवमेंट्स आप लोगों को देखने को मिलेगी, वॉलेटाइल मूवमेंट्स देखने को मिलेगी। और ये जो है ना भाई, बहुत ही बढ़िया क्रीमी मूवमेंट था, बहुत ज़बरदस्त। मैंने लाइव स्ट्रीम में भी आप लोगों को बताया था, वीआईपी ग्रुप में भी आप लोगों को ट्रेड्स दिया था, और ये मूवमेंट्स यहाँ पर एडवांस में आप लोगों को कल लेवल्स टू लेवल्स ड्रॉ करके बता दिया था। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। यहाँ पर एक बार समराइज कर लेते हैं ये चीज़ को, कहीं कोई चीज़ बाकी तो नहीं रहती। अप साइड मूवमेंट को कैसे कैच करना है, डाउन साइड मूवमेंट को कैसे, ये सारी रेंज ड्रॉ करके रखी है मैंने आप लोगों के लिए। ओके, डिफरेंट टाइम फ्रेम एनालिसिस के बाद आप लोगों से इजाज़त लेते हैं। डिफरेंट टाइम फ्रेम एनालिसिस यहाँ पर देख लेते हैं, कोई खास बदलाव हुआ नहीं है। डेली टाइम फ्रेम पर आते हैं, देखिए कितनी बड़ी मूवमेंट्स आज हो रखी है यहाँ पर। तो आप लोग ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि कल भी मतलब 8 मई को भी आप लोगों को बड़ी मूवमेंट्स मिले, ये ज़रूरी नहीं है। आज बहुत बड़ी मूवमेंट्स हो रखी हैं, आप लोग देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। और काफ़ी मार्केट यहाँ पर है ना
48,200 जो उसका लेवल है, ये हिस्ट्री में बहुत बार इधर जो है ना आप लोगों को दिखेगा सपोर्ट लेते हुए, उसको ब्रेकआउट करते हुए, बुलिश होते हुए बहुत बार यहाँ पर उसने ये 48,200 के पास उसने गेम खेला है। तो याद रखिए वापस घूम के वहीं आया है, तो वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। वो टूट गया तो फिर आगे की यहाँ पर रणनीति देखेंगे कि वो रेंज टूट गई तो फिर आगे डाउन साइड के लिए अपन मूवमेंट्स को चेक करेंगे। और फिर यहाँ पर देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पर। देखिए वीकली टाइम फ्रेम पर काफ़ी खतरनाक यहाँ पर एक मूवमेंट्स बन चुकी है। अगला वीक भी अपने लिए शायद बियरिश रहे, बहुत ही तगड़ी यहाँ पर एंगल्फ कैंडल दिख गई है वीकली पे। अभी वीक खत्म नहीं हुआ है, अभी तो वीक का समझो आपका फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन कंप्लीट हुआ है। तो अब देखेंगे यहाँ पर कि ये वीक एंडिंग में ये एंगल्फिंग बरकरार रहती है तो अगला वीक भी यहाँ पर अपने बियरिश देख सकते हैं। और मंथली पे मैंने आप लोगों को दिखाया था, यहाँ पर देखेंगे कि काफ़ी यहाँ पर एक अभी तो फर्स्ट मंथ का मंथ स्टार्ट ही हुआ है, तो यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग टाइप यहाँ पर दिख रहा है। मंथली कैंडल पे प्रॉफिट्स बुकिंग दिख रही है, पर इंडिया वीक्स हाई है तो मार्केट्स में वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, घबराहट हो यहाँ पर पब्लिक्स में, जो इन्वेस्टर है उसमें और जो ट्रेडर्स हैं उसमें एक घबराहट ज़्यादा रहेगी। और जो ऑप्शन के प्रीमियम है उसमें यहाँ पर जो है इंक्रीमेंट देखने को मिले, क्योंकि विक्स हाई है और इलेक्शंस चालू हैं, तो इलेक्शंस के मंथ चालू हैं, तो उसमें भी यहाँ पर आप लोगों को एक इंडिया विक्स को इंक्रीज होते हुए देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी, फियर बढ़ जाएगा, मार्केट में घबराहट बढ़ जाएगी, तो ये चीज़ देखने मिलेगी। मंथली पे अभी प्रॉफिट्स बुकिंग चल रही है, लेकिन वीकली और डेली दिखा रहा है कि काफ़ी खतरनाक यहाँ पर मूवमेंट्स और आगे बढ़ सकते हैं। बस याद ये रखना है कि कल का मार्केट थोड़ा ट्रिकी है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एक छोटा मोटा रिवर्सल देखने मिले, क्योंकि 48,200 के पास यहाँ पर वो रेंज जो है उसके पास यहाँ पर बाउंस बाउंस देखने मिले। अगर वो रेंज भी टूट जाती है तो फर्दर और डाउन साइड यहाँ पर मूवमेंट देखने मिले। और अगर मार्केट कल गिरता रहा फर्स्ट हाफ में तो सेकेंड हाफ में एक रिवर्सल मूवमेंट्स भी देखने को मिल सकता है। वो लाइव में देखेंगे, लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन कर लेना आप लोग, लाइव में देखेंगे। अगर रिवर्सल होगा कोई मूवमेंट सेकेंड हाफ में तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा लाइव स्ट्रीम में, ठीक है। ओके, तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, बाय बाय, गुड बाय, जय हिंद।